गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार फिर से सभी का स्वागत। और आज हम जैसा ही एक दिन शेष रहा है, 19 को एग्ज़ाम है एलडीसी का, तो क्या कुछ आएगा उसमें मैथ के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, पीछे क्या लेवल था और क्या अब आने वाला है, तो उस पर हम विशेष डिस्कस करेंगे। यानी किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, क्या आपको पढ़ना है एक दिन के अंदर, क्या रिवाइज करना है। ठीक है, यानी अगर आप 2012 की बात करें ना, 12 तारीख का जो एग्जाम आया था, अगर उसकी बात की जाए तो उसमें मिला जुला पेपर था। लगभग बेसिक नॉलेज पूछ रखा था, ऐसी कोई बात नहीं थी। जिस टॉपिक्स में से जो टॉपिक कोई जैसे लॉ का टॉपिक था, अगर उसमें से क्वेश्चन पूछना चाहता तो इजी लेवल का क्वेश्चन था। आई थिंक उसमें रिपीट भी हुआ था क्वेश्चन एक। ठीक है, तो ऐसे कुछ टॉपिक्स पे हम बात करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन उसमें से आएंगे ही आएंगे। आपको पढ़ना तो सारा कुछ है, नहीं ऐसे नहीं कि सारा पढ़ के जाए आप, लेकिन एक दिन में आप ज्यादा किसके ऊपर फोकस करें वो चीज मैं आपको बताऊंगा। और उसका आपको क्या बेनिफिट होगा, आपको 19 तारीख को जो एग्जाम होगा आपको खुद पता लगेगा। तो मैं कुछ टॉपिक्स यहाँ लिखता हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या हमें करना है। ठीक है, तो कुछ ये टॉपिक मैंने लिखे हैं मैथ्स के, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो एक बार फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको पढ़ना तो पूरा ही है। ठीक है, पूरा करना, लेकिन एक ही दिन शेष है तो पूरा नहीं पढ़ा जाएगा। उसके अंदर उस टाइम के अंदर आपको सिर्फ ये टॉपिक्स आप रिपीट करें तो कम से कम कितना बेनिफिट होगा हम उसके लास्ट में चर्चा करेंगे। ठीक है, साथ के अब देखो समझो इसमें आप कि सबसे पहले मैं अगर समरूपता सर्वांग समता की बात करूं तो इसका क्वेश्चन पर्टिकुलर आएगा ही आएगा। 101% लगभग आपको मिलेगा। अभी जो क्वेश्चन 12 में पूछा गया था ना, 12 तारीख को, वो सर्वांग समता से पूछा गया था। ठीक है, इससे पूछा गया था, लेकिन आप समरूपता से पूछे जाने के पूरे चांसेस रहेंगे। और समरूपता में से क्या पूछेगा, आपको समरूपता के नियम मैंने अच्छे से समझाए थे और इसके एक थेल्स पर में उसका क्वेश्चन आने के पूरे चांस रहेंगे। आप ध्यान करना है चीज को, थेल्स पर में इसकी आप पढ़ लेना, यानी पूरा टॉपिक रहेगा समरूपता का आने का चांसेस। सर्वांग समता का आ चुका है। अगर कोई एग्जामिनर सोचता है कि ये टॉपिक दे दिया तो यहाँ से उठा सकता है, अगर यहीं से उठाएगा तो दोनों में से आ जाएगा, मगर इस टॉपिक में से क्वेश्चन आपका पर्टिकुलर आएगा। कार्तीय निर्देशांक की अगर बात करें तो इसके क्वेश्चन आपने देखे थे कि बिंदुओं के बीच की दूरी के क्वेश्चन ज्यादा पूछे थे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी के क्वेश्चन ज्यादा पूछे थे। वर्ग, आयत, चतुर्भुज ऐसे कुछ डायग्राम बना के पूछे थे। इजी थे समझ में, आपने लैंग्वेज को नहीं समझा होगा, किसी ने अगर समझा तो क्वेश्चन कर लिए होंगे। लेकिन इसमें से दोबारा क्वेश्चन आएगा। क्या पार्ट रह गया, इसके दो पार्ट और रहेंगे जो मैंने करवाए थे। अंतःखंड विभाजित करने वाले निर्देशांक याद करना, त्रिभुज वाला एक पार्ट रह गया इसका। ठीक है, इसमें से 101% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूं इनको छोड़ना नहीं है, आपको एक दिन में यही चीज रिवाइज करनी है। यानी कार्य 2 या 3 क्वेश्चन, 2 तो क्वेश्चन पक्के आएंगे, तीसरा क्वेश्चन भी आ सकता है क्योंकि 12 तारीख को जो एग्जाम था उसमें भी इसके शायद 3 क्वेश्चन मेरे हिसाब से आए थे। तो कार्तिक निर्देशांक 100% आएगा। लोग का क्वेश्चन लघु गुणक का आप जानते हो काफी इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि हम सोच रहे थे कि लोग का कोई हार्ड क्वेश्चन आएगा, ऐसा कुछ नहीं था। 2 क्वेश्चन आए थे, बड़े इजी क्वेश्चन थे। एक दोनों क्वेश्चन रिपीटेड थे, दोनों यानी रिपीट था, बिल्कुल रिपीट था, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब हम कह नहीं सकते कि 19 तारीख को रिपीट होगा, लेकिन क्वेश्चन एक लेवल देखा जाए ना तो एक इजी लेवल का क्वेश्चन आएगा, ऐसी कोई बात नहीं। थोड़ा सा मिक्सअप होगा। इसके अंदर मैं आपको बता दूं, लॉग के अंदर मैंने एक रूल बताया था आपको कि लॉग x की पावर ये है तो ये लॉग दोबारा आपसे पूछेगा। z y और लॉग ये मैंने अच्छे से समझा रखा है आपको, ये नियम दोबारा पूछेगा, आप इसे अच्छे से रीड कर लेना। ये दोबारा पूछेगा लॉग में नियम। मैंने स्टार्ट में 12 को जो एग्जाम था उससे पहले एक दिन मैंने वीडियो बनाया, मैंने कहा था इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा और आ भी गया था। फिर कह रहा हूं इसके ऊपर दोबारा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बात आई समझ में। अब देखो हम बात करें अगर ज्योमेट्री की। ठीक है, ज्योमेट्री की बात करें तो इसके अंदर देखो सारे जितने मैंने घन, घनाभ, आयतन, त्रिभुज, सरल रेखाएं, कोण, ये टॉपिक छोड़ना नहीं है आपको। इसमें से क्वेश्चन आएंगे कम से कम। ज्योमेट्री के मैंने पीछे भी बताए थे काफी क्वेश्चन आएंगे और आए भी थी। अब भी इसके कम से कम मान लीजिए 5 या 6 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। जितने भी मैंने टॉपिक्स करवाए हैं, क्षेत्रफल के हैं, आयतन के, घन, घनाभ, अब भी मैंने स्टार्टिंग कर रखी है। और कल एक वीडियो बनाऊंगा मैं मिक्सअप क्वेश्चन जिसके अंदर घन, घनाभ, वर्ग और शंकु जैसे सारे मिक्सअप क्वेश्चन, वो वीडियो आप अच्छे से देख के जाना, उसका बेनिफिट बहुत होने वाला आपका एग्जाम के अंदर, क्योंकि मिक्सअप क्वेश्चन पूछेगा और मैं आपको वही क्वेश्चन करवाने वाला हूं। अगर ग्राफ की बात की जाए तो पाई ग्राफ, लाइन ग्राफ और बार ग्राफ आपके 3 सब्जेक्ट में है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन पूछा था पाई ग्राफ से, उम्मीद नहीं उससे सरल क्वेश्चन पूछा गया था, बट आपसे अब 2 ग्राफ बच गए, वो काफी इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। लाइन ग्राफ में से क्वेश्चन पूछेगा आपसे, लाइन या बार ग्राफ में से पूछ सकता है।
तीनों के तीनों अच्छे हैं। पाई ग्राफ आ चुका है, लेकिन अब आपसे लाइन ग्राफ का या बार ग्राफ का क्वेश्चन पूछेगा तो ग्राफ भी आप पढ़ के जाइए। यानी इसमें जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो लाइन वाला और बार वाला ग्राफ आप अच्छे से रीड करके जाए। पाई वाला ग्राफ आ चुका है, अगर देने के चांसेस है दे तो दे रिपीट हो जाए, बट ऐसा नहीं होगा क्योंकि 7 दिन का जो अपने पास गैप मिला उसका बेनिफिट हमें मिला। वो सोचता है कि एग्जामिनर यही सोचेगा कि भाई इसको बेनिफिट हुआ है तो थोड़ा सा लेवल अप करके दे, ठीक है। डाउन नहीं आएगा लेवल, तो लाइन और बार का काफी क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे, छोड़ना नहीं। ट्रिग्नोमेट्री भी मैंने पीछे आपको बताया, ट्रिग्नोमेट्री में यूनियन और अवनमन कोण से क्वेश्चन आता ही आता है, कोई नहीं रोक सकता इस क्वेश्चन को। दोबारा आएगा क्वेश्चन, घूमकर दोबारा आएंगे। 2 क्वेश्चन आए थे ट्रिग्नोमेट्री के यूनियन और अवनमन कोण से, और 2 क्वेश्चन साइन थीटा कोस थीटा वाले, बिल्कुल 4 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में से आए थे, ठीक है। आपने अगर अच्छे से रीड किया दोबारा आएंगे। यूनियन अवनमन कोण को पढ़ के जाना, मैंने भी वीडियो बना रखा है, आपको जहां से पढ़ना है वहां से पढ़ लीजिएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण का क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन था द्विघात समीकरण का, दोबारा क्वेश्चन आएगा, इसी में से आने वाला है, ठीक है। रूलिंग इसकी जो मैंने समझाई थी वो आप अच्छे से रीड करके जाएं, दोबारा आएगी। वैदिक गणित की अगर बात करें, पीछे बच्चे कह रहे हैं वैदिक गणित का क्वेश्चन नहीं पूछा गया, देखो स्क्वायर वाले पूछे तो वैदिक गणित से ही तो थे। हाँ, ये हो सकता है कि रूलिंग नहीं पूछी थी, अब की बार रूलिंग पूछने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, क्या पता अब की बार रूलिंग पूछ ली जाए, छोटी के लिए क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज्यादा रहेंगे वैदिक गणित के। तो मैंने जितने भी पार्ट करवाए आप पढ़ें, या जहां से भी आप पढ़ना चाहते हो वहां से पढ़ लीजिए, एक दिन आपके पास है, कैसे भी करके आप इस चीज को कवर करें। यानी इतने टॉपिक्स मैंने आपको बताए, इसमें से क्वेश्चन आपको देखना, आपको खुद ब खुद पता लगेगा कितने क्वेश्चंस आए हैं। मेरे हिसाब से 30 से 35 क्वेश्चन आपको इसमें से मिलने वाले हैं, और आपको टॉपिक्स तो सब देखो प्रत्येक टॉपिक्स में क्वेश्चन आएगा, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, एक से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे वो इन टॉपिक्स में से आएंगे, बात है इसमें। उसके बाद हमें किस बात के ऊपर ध्यान रखना है, उसके बाद अपने को एक बार आप थोड़ा सा जैसे टाइम मिले, रिपीट होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, ठीक है। रिपीट होने के जो पीछे के 2011 है, 16 है और 13 का जो एग्जाम हुआ था वो एक बार आंखों में से निकालते हैं देखकर, क्योंकि रिपीट होने के चांसेस हैं। 12 में भी 2 या 3 शायद ज्यादा ही क्वेश्चन रिपीट हुए होंगे, मेरे हिसाब से डिजिट 1-2 चेंज हो गई, रिपीट हो सकते हैं, तो एक बार आप दोबारा चेक कर लें, क्या पता आपको बेनिफिट मिल जाए। उसके बाद में 2011, 16, 13 का भी रिपीट हो जाए, और 2000 जो भी हुआ था 2018 का 12 तारीख को एग्जाम हुआ था, उसको भी एक बार आप देख के जाएं, उसको भी आप एक बार देख के जाएं, क्या पता उसमें से एक क्वेश्चन आ जाए, एक एक क्वेश्चन करके ही मेरिट बनती है। तो ठीक है, जितना मैंने ये टॉपिक्स बताए इन पे आप गौर करें, इनको छोड़े ना। और कल जो वीडियो आने वाला है मिक्सअप का, उसके क्वेश्चन कम से कम 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे उस टॉपिक्स में से, आई थिंक मेरे हिसाब से मिलने वाले हैं, फिर 1% अगर नहीं मिले तो नहीं मिले, लेकिन अपन छोड़े ना उस टॉपिक को, कवर करें उस चीज को। तो एक दिन के अंदर आपको क्या करना है, इन चीजों को रिपीट करना है, ज्यादा हड़बड़ाहट नहीं मचानी है, बिल्कुल ठंडे दिमाग से आपको इन चीजों को देखना है, जो रूलिंग है वो एक बार समझनी है। ज्यादा एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी, एग्जाम्पल नहीं निकल पाएंगे, जितना हो सके आप इन चीजों को एक बार कवर कर लीजिए एक दिन में, ठीक है। तो आपके काफी बेनिफिट होगा इस चीज का। और जो पेपर आए 19 तारीख को मैथ्स का, फिर आपको बता देता हूँ, पेपर ज्यादा हार्ड नहीं आने वाला, थोड़ा सा लेवल अप हो सकता है। एनसीईआरटी सिलेबस था सारा, एनसीईआरटी बुक्स में से आया था, मैंने बात भी की थी आपको बार बार कि आप पूछे कि पुराने बुक्स को रीडिंग करो, लेकिन जिसने की है उसको बेनिफिट हुआ है। लेकिन अब आपके पास टाइम नहीं है, जब भी पेपर करो साइंस और जीके का सबसे पहले करना, वहां से टाइम निकाल के, मैंने कहा था कम से कम 1.5 घंटा आपको निकाल के लाना ही होगा, तभी हम 50 क्वेश्चन कर पाएंगे। और ज्यादा से ज्यादा आपको कम से कम 40 प्लस क्वेश्चन तो करने ही होंगे, मेरिट के अंदर आना है तो 40 से ऊपर क्वेश्चन आप सही करें, नेगेटिव बिल्कुल भी ना करें, नेगेटिव के लिए मत जाएं बिल्कुल भी, क्योंकि जितने हो रहे उतने बेनिफिट आपके। साइंस का अगर कोई स्टूडेंट है, मैथ का अगर कोई स्टूडेंट है, वो बेनिफिट तो उठाएगा। आर्ट के स्टूडेंट के लिए बेनिफिट ये है कि जितना हमने करवाया है आपको, जितने टॉपिक्स की आज मैंने चर्चा की है, आप अगर पढ़ के जाते हो तो मेरे हिसाब से आपको अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं, क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मतलब धैर्य रखना है और क्वेश्चन को पढ़ना, एक बार आप क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना, तभी जाके सोल्व करना, देखना क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, आंसर क्या निकालना। फिर कह रहा हूं ज्यादा हड़बड़ाहट नहीं करना। जितने इसके अलावा जितने टॉपिक बच गए ना, देखो प्रतिशत का बच गया है, लाभ हानि का, उनमें से क्वेश्चन इजी आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज का बच गया, उनमें से क्वेश्चन इजी आएगा। 12 तारीख को जो एग्जाम है उसमें भी इजी था, ऐसा कुछ नहीं है, वो आप कर सकते हो। इन चीजों को आप ज्यादा ध्यान देना है। और मेरी तरफ से सभी को शुभकामनाएं। 19 तारीख को जिसका भी एग्जाम है, सारे के सारे क्वालिफाई करें उस एग्जाम को, मतलब फाइट कर दें और ठंडे दिमाग से क्वेश्चन को करना है। दोनों पार्ट आपको 3-3 घंटे के मिलेंगे, एक फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, दोनों 3-3 घंटे के हैं। अच्छे से नाश्ता पानी करके जाएं, भूख वगैरह ना लगे, एग्जाम अच्छे से, ठीक है। और जैसे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं एग्जामिनर,
वो उनको फॉलो करते हुए आप पेपर को अच्छे से करें। ठीक है, धन्यवाद। एक बार फिर से सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।